ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. Namaskar. Today we read chapter 55, which has 28 verses. Continuing with the story of Vishwamitra and Vashishta, after Vashishta's refusal to give Vishwamitra Shabala and Vishwamitra forcibly taking Shabala with him, and Shabala then brings forth an army to defeat the armies of Vishwamitra. In this chapter, we see how his entire army has been exterminated by the warriors produced by Shabala, and his 100 sons are reduced to ashes by the very roar of Vashishta, even as they assailed him. Vishwamitra retires to the Himalayas for austerity and receives several missiles from Lord Shiva, tries them on the inmates of Vashishta's ashram. Vashishta meets him with a mere staff appropriate to Brahmanas. आज हम बालकांड के 50 सर्ग अर्थात 55वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें अपने 100 पुत्रों और सारी सेना के नष्ट हो जाने पर विश्वामित्र का तपस्या करके महादेव जी से दिव्यास्त्र पाना तथा उनका वशिष्ठ के आश्रम पर प्रयोग करना एवं वशिष्ठ जी का ब्रह्मदंड लेकर उनके सामने खड़े होने का विवरण किया गया है। इसमें 28 श्लोक हैं। ततस्ताना कुलान दृष्ट्वा विश्वामित्रास्त्र मोहितान वशिष्ठ चोदयामास कामधुक सृज योगतः। विश्वामित्र के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, कामधेनु अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। Seeing the warriors created by Shabala, stupefied by the missiles of Vishwamitra, and fleeing from the battlefield helter-skelter, Vashishta commanded Shabala as follows: evolve more and more warriors, O wish-shielding cow, by dint of your yogic power of concentration. तस्या हुंकारतो जाताः काम्बोजा रवि सन्निभाः ऊर्ध्वश्चाथ संभूता बर्बराः शस्त्रपाणयः। तब उस गौ ने फिर हुंकार किया, उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए, थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। From her roar sprang up the Kambojas, brilliant as the sun, and again from her udders were produced the Barbaras carrying weapons in their hands. योनि देशाच्च यवनाः शक्र देशाश्चखाः समृताः रोमकूपेषु मलेच्छाश्च हारीताः सकीरातकाः। योनि देश से यवन और शक्र देश गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुए, रोमकूपों से मलेच्छ, हारीत और किरात प्रकट हुए। From her genitals came forth the Yavanas, while those that issued from her anus were known as the Shakas. From the pores of her skin originated the Malechas and the Haritas along with the Kiratas. ते स्तन्न निषूदितं सर्वं विश्वामित्रस्य तत्क्षणात् सपदाति गजं साश्वं सरथम रघुनंदन। रघुनंदन उन सब वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना का
तत्काल संहार कर डाला। By them was wiped out instantly the entire army of Vishwamitra, including the foot soldiers and elephants, horses and chariots, O Sian of Raghu. दृष्ट्वा निषूदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना विश्वामित्र सुतानां तु शतं नानाविधायुधम् अभ्यधावत् सुसंक्रुद्धं वसिष्ठं जप्ताम वरं हुंकारेणैव तान् सर्वान् निर्ददाह महान ऋषिः। महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने हुंकार मात्र से उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। Seeing the army of their father exterminated by the mighty Vashishta, Vishwamitra's 100 sons rushed most furiously towards Vasishta, the foremost of ascetics, carrying weapons of various kinds. The great Rishi Vashishta, however, reduced them all to ashes by his very roar. ते शाश्व रथपादाता वसिष्ठेन महात्मना भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्र सुतास्तथा। महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के वे सभी पुत्र 2 ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों सहित जलाकर भस्म कर डाले गए। The sons of Vishwamitra were reduced to ashes in an instant with their horses, chariots and foot soldiers by the mighty Vashishta. दृष्ट्वा विनाशितान् सर्वान् बलं च सुमाहयशाः सव्रीडं चिन्तयाविष्टो विश्वामित्रो अभवत तदा। अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश हुआ देख महायशस्वी विश्वामित्र लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। Seeing them all as well as his army annihilated, the exceptionally illustrious Vishwamitra was forthwith filled with anxiety and mixed with shame. समुद्र इव निर्वेगो भग्न दंष्ट्र इवोरगः उप्रक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभंताम गतः। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया, जिसके दांत तोड़ लिए गए हों। उस सर्प के समान तथा राहुग्रस्त सूर्य की भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। He resembled the ocean that had lost its fury, and a snake whose fangs had been broken, and suddenly became lusterless like the eclipsed sun. हत पुत्र बलो दीनो लून पक्ष इव द्विजः हत सर्व बलोत्साहो निर्वेदम संपद्यत। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। वे मन ही मन बहुत खिन्न हो उठे। Having lost his sons and army, he felt miserable like a bird whose wings have been clipped. Nay, with all his strength and spirit shattered, he reached a state of despondency. सपुत्रमेकं राज्याये पालयेति नियुज्य च पृथ्वीं क्षत्र धर्मेण वनमेवाभ्य पद्यत। उनके एक ही पुत्र बचा था, उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी के पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। Enjoining his only surviving son with the words, "Rule the earth according to the moral code prescribed for a Kshatriya in order to carry out the administration." Having said that to his son, he retired to the woods alone. स गत्वा हिमवत् पार्श्वे किन्नरो रग सेवितं महादेव प्रसादार्थम तपस्तेपे महातपाः। हिमालय के पार्श्व भाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहां जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या का आश्रय ले वे तप में ही संलग्न हो गए। Repairing to a slope of the Himalayas,
resorted to by the Kinnaras and the Nagas, Vishwamitra, who had now turned a great ascetic, practiced austerities for the pleasure of Lord Shiva, the supreme deity. केनचित् त्वत्कालेन देवेशो वृषभध्वजः दर्शयामास वरदो विश्वामित्रम महामुनिम। कुछ काल के पश्चात वरदायक देवेश्वर भगवान वृषभध्वज यानी शिव ने महामुनि विश्वामित्र को दर्शन दिया और कहा, Sometime later, Lord Shiva, whose ensign bears the emblem of a bull, the paramount ruler of gods and the bestower of boons, actually revealed himself before the great sage Vishwamitra and said, किमर्थम तप्यसे राजन ब्रूहि यत ते विविक्षितम वरदो अस्मि वरो यस्ते कांक्षितः सो अभिधीयताम। राजन, किस लिए तप करते हो? बताओ, क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो वर पाना अभीष्ट हो उसे कहो। Wherefore do you practice such austerities, O king? Speak out. What is there in your mind? I am the bestower of boons. The boon which is sought by you may be made known to me. एव मुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः प्रणिपत्य महादेवम विश्वामित्रो अब्रवीदिदम। महादेव जी के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। When the great ascetic Vishwamitra was told thus by Lord Shiva, the former replied to him as follows, falling prostrate before him. यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेद महानघ सांगोपांगोपनिषदः सरहस्यः प्रदीयताम। निष्पाप महादेव, यदि आप संतुष्ट हो तो अंग, उपांग, उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। If you are pleased with me, O supreme deity, the science of archery with its inmost secrets, including the branches of knowledge directly or distantly auxiliary to it, as also the sacred texts forming part of it may kindly be revealed to me, O sinless one. यानी देवेषु चास्त्राणि दानवेषु महर्षिषु गंधर्व यक्ष रक्षसु प्रतिभान्तु ममानघ तव प्रसादाद भवतु देव देव ममेप्सितम। अनघ, देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्र हों वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाएं। देव देव, यही मेरा मनोरथ है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए। Let all the mystic missiles that are known to gods, demons, and great seers, as well as the Gandharvas, the Yakshas, and the ogres, flash before my mind's eye, O sinless one. Let the consummation sought by me be achieved by your grace, O God of gods. Uttering the word, let it be so, Lord Shiva, the supreme ruler of the gods, forthwith departed. एवं स्थिबति देवेशो वाक्य मुक्तवा गतस्तदा प्राप्य चास्त्राणि देवेशाद विश्वामित्रो महाबलः दर्पेण महता युक्तो दर्प पूर्णो अभवत तदा। तब एवमस्तु कहकर देवेश्वर भगवान शंकर वहां से चले गए। देवेश्वर महादेव से वे अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया। वे अभिमान में भर गए। विवर्धमानो वीर्येण समुद्र इव पर्वणि हतम मेने तदा राम वशिष्ठ ऋषि सत्तमम। जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बड़ा चढ़ा मानने लगे। श्री राम, उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझा। Receiving the mystic missiles and weapons from Lord Shiva, the paramount ruler of gods, the very mighty Vishwamitra, who was already full of great pride, was now puffed up with arrogance and swelling with power
as the ocean on the full moon. He took Vishwamitra, the foremost of seers, to be dead at that moment, O Rama. ततो गत्वा आश्रम पदम मुमोचास्त्राणि पार्थिवः येस्तत् तपोवनम नाम निर्दग्धम चास्त्र तेजसा। फिर तो वे पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा। Proceeding to the site of the hermitage, the king then discharged mystic missiles and weapons, by which the said grove in which austerities were being practiced began to be consumed through the fire of the missiles. उदीर्यमाणमस्त्रं तद् विश्वामित्रस्य धीमतः दृष्ट्वा विप्रद्रुता भीता मुनयः शतशो दिशः। बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहां रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। Alarmed to see these missiles being discharged by the talented Vishwamitra, the hermits escaped in their hundreds in various directions. वसिष्ठस्य च ये शिष्या ये च वै मृगपक्षिणः विद्रवन्ति भयाद भीता नानादिभ्यः सहस्रशः। वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, जो वहां के पशु और पक्षी थे, वे सहस्त्रों प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओं की ओर भाग गए। Afraid of the danger, whatever pupils of Vashishta and whatever beasts or birds there were in his hermitage fled in their thousands from the various quarters. वसिष्ठस्याश्रम पदम शून्यमासीन महात्मनः मुहूर्तमेव निःशब्दमासी धीरेण सन्निभम। महात्मा वशिष्ठ का वह आश्रम सूना हो गया। दो ही घड़ी में ऊसर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। वदतो वै वसिष्ठस्य मां भैरिति मुहुर्मुहुः नाश्याम्यद्य गाधेयं निहारमिव भास्करः। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इस गाधी पुत्र को नष्ट किए देता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य कुहासे को मिटा देता है। The site of the hermitage of the mighty Vashishta turned desolate. In an hour or so it became noiseless and looked barren, as it were, in spite of Vashishta repeatedly calling out, "Don't be afraid. I shall presently make short work of Vishwamitra, the son of Gadi, as the sun dispels the fog." एव मुक्त्वा महातेजा वसिष्ठो जप्ताम वरः विश्वामित्रम तदा वाक्यम सरोषमिदम ब्रवीत। जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र जी से रोषपूर्वक बोले। Saying so, the exceptionally glorious Vashishta, the foremost of ascetics, then angrily addressed the following words to Vishwamitra. आश्रमम चिर संवर्धम यद विनाशित्वानसी दुराचारो हि यन मूढ़स्थ समात त्वम न भविष्यसि। अरे, तूने चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला, इसलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण तू कुशल से नहीं रह सकता। Since you have made havoc of my hermitage, which has been fostered for long, and inasmuch as you are a wicked fool, you will cease to be what you are. इत्युक्त्वा परम क्रुद्धो दंडमुद्यम्य सत्वरः विधूम इव कालाग्निर्य मद्दंडमिवा परम। ऐसा कहकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो धूम रहित कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो उठे और दूसरे यमदंड के समान भयंकर डंडा हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। Saying so, and hurriedly lifting a staff which looked like another rod of Yama, Vashishta stood highly enraged, like the smokeless fire raging at the time of universal destruction. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे
वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे पंचाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 55 in the Balakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ॐ श्री राम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। Dhanyavad.